क्या हाल चाल, क्या तबीयत पानी? सब बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। डीपीपी डिस्कशन हो गया आज? तुम लोग का संडे को टेस्ट है क्या? नो सर। नहीं नहीं, कल करते हैं बेटा, फिर कल करते हैं ना। डीपी डिस्कस कल करेंगे बेटा, है ना। मुझे थोड़ी सी कॉपी कोई दिखा दो, कोई कॉपी दिखा दो लास्ट क्लास वाली। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग, कौन सा क्वेश्चन किए थे? एक मिनट, तो हो गया। यहाँ हम लोग पढ़े थे दो कैपेसिटर वाले क्वेश्चन, ठीक है। हाँ ओके, थैंक यू बच्चा, समझ में आ गया। देख बच्चा, हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे कैपेसिटर्स वाले, है ना। दो कैपेसिटर वाले क्वेश्चन कर लिए थे बेटा हम लोगों ने, है ना। चलो उसके ऊपर एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा अभी हम लोग। देख तो बच्चा, क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन हमारा कहता है बेटा, यू मान लिया जाए एक कैपेसिटर और यू मान लिया जाए एक और कैपेसिटर, ठीक है बच्चा। इन दोनों कैपेसिटर पे कुछ कुछ चार्जेस हैं, दोनों कैपेसिटर पे पहले से कुछ चार्ज है बेटा, है ना। क्या क्या चार्ज है देखो। पहले वाले का जो कैपेसिटेंस है बेटा, ये हमारा है 10 माइक्रोफैराड, ठीक है बच्चा। और ये है 20 माइक्रोफैराड, ठीक। एक 10 माइक्रोफैराड, एक 20 माइक्रोफैराड। इसको दिया बेटा हमने चार्ज प्लस माइनस 200 माइक्रोकूलम, और इसको दिया है बच्चा, इसको भी 200 माइक्रोकूलम। लेकिन इसका कहानी उल्टा है, ये माइनस और ये प्लस। देखो क्या बढ़ जाएगा, फिर 400 कर लेते हैं, है ना। 400 कर लिया, ठीक है। ठीक, अब देखो कहता है नीचे का एक और कैपेसिटर, नीचे एक और कैपेसिटर बेटा, लेकिन ये अनचार्ज है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। और ये है बच्चा 40 माइक्रोफैराड का, ये पहले से इस पे कोई चार्ज नहीं। अब ए वाला पॉइंट और ये बी वाला पॉइंट, ये सी वाला पॉइंट और ये डी वाला पॉइंट, कहता है फाइंड चार्ज फ्लोन इफ A is joined to B and C is joined to D। चलो करो। जयस बोल रहा है तबीयत बढ़िया है, लेकिन पानी बढ़िया नहीं है। 3 दिन में एक बार पानी आ रहा है आजकल। बारिश नहीं हुई क्या इस बार यार? आज बच्चे बहुत कम है यार। सर ऐसी कौन सी जगह जहाँ पानी नहीं है अब? सर इस मौसम में भी पानी नहीं है, ऐसी कौन सी जगह है? बता तो रहा है, पता नहीं कहाँ है जगह वो। राजस्थान में बता रहा है, राजस्थान में पाली कोई जगह है, वहां पे 3 महीने पाली? पानी आ रहा है एक बार। सर पाली? हाँ
सर पाली मेरे गांव का नाम है। भाई तुम कहाँ रहता है, बिहार में है? सर मथुरा। बिहार में नहीं है तो। पाली पाली बहुत सारा है। सर हम मथुरा के हैं। हम्म। सर हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम नहीं है। आते रहता है हमेशा, है ना? सागरा में भी नहीं है। हम्म। बारिश तो इस बार कम हुई है बहुत जगह पे यार। चलो बनाओ बनाओ, सवाल बनाओ बेटा। सर 0। जीरो फ्लोर है क्या? देखो बाकी बच्चों देखो। ये सर 0 ही आ रहा है। हम्म। देखिए बच्चा, देख बेटा कि इसको जो हमने इससे जोड़ा है ना, तो मान लिया जाए बेटा, अरे हाँ जीरो ही आ रहा होगा, सही बात है। रुको रुको, तो मजा ही नहीं आया सवाल में। सवाल में मजा ही नहीं आया बेटा। सवाल को चेंज करते हैं थोड़ा सा, इसको कर लेते हैं 100। अब करो तो। सवाल चेंज कर दिया बच्चा, बनाओ अब। तो देख बच्चा, अगर ये इसको ज्वाइन हो गया बेटा और ये इसको ज्वाइन हो गया, है ना, तो देख बेटा इस कंडीशन में अगर मैंने कहा मान लो कि यहां से चार्ज क्यू निकल गया, तो बोलो बेटा अगर क्यू निकल गया चार्ज तो यहाँ कितना हो जाएगा, बोलो चार्ज कितना हो जाएगा? 400 माइनस क्यू, है ना बेटा? जब ये चार्ज क्यू यहां से आएगा, इस पे आएगा क्यू, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। बोल बच्चा, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ चार्ज आएगा क्यू, तो यहाँ जब चार्ज पहुंचेगा बेटा तो इस पे चार्ज बढ़ जाएगा, बोलो होगा? ठीक है बच्चा। तो अब देखो, अब इस लूप में घूम जाओ, अब इस लूप में घूम जाओ, तो क्या कहोगे? ये हो जाएगा बेटा यहां से आए तो हो जाएगा हमारा -100 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 10। इसमें क्या बेटा माइनस टच किए तो प्लस हो गया, ये हो जाएगा बेटा 400 माइनस क्यू डिवाइड बाई 20, है ना? यहां से आया बेटा तो माइनस क्यू बाई 40 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा। अब सबको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा?
-400 -4q है ना बेटा, प्लस 400 800 प्लस 800 -2q माइनस q इक्वल टू 0 है ना बेटा। तो क्या 4 2 6 एक साथ, ये हो गया बच्चा 7q इक्वल टू 400। इसका मतलब q इक्वल टू 400/7 माइक्रोकूलम। बोलो बेटा, आई बात समझ में? ठीक है ना। हाँ, किधर से भी करवाओ आंसर सेम ही आएगा बेटा, उल्टा भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर मेरा फोन में 3 आया था। कैसे करने पे? गलती हो गई सर कैलकुलेशन में सर। अच्छा, +2 ठीक है। बनाओ बेटा, एक पे चार्ज है और एक पे चार्ज नहीं है। वैष्णवी का आंसर आया। बाकी बच्चे भी करो। अनिकेत का आया आंसर, अली का आया, प्रणय का आया।
तो देख बच्चा मैं करता हूं, देखो बच्चा मान ले बच्चा कि अगर चार्ज हमारा, मान ले बच्चा चार्ज अगर हमारा यहां से जोड़ने पे, मान ले बेटा यहां से क्यू फ्लो हुआ है ना बेटा, यहाँ चार्ज क्यू फ्लो हुआ, तो देखो बेटा यहां से क्यू अगर जाएगा तो बताओ इस पे कहां लैंड किया, इस पे लैंड किया बेटा नेगेटिव प्लेट पे, है ना। तो देख बच्चा अगर नेगेटिव प्लेट पे आया तो बताओ नेगेटिव प्लेट पे अगर पॉजिटिव चार्ज आए, नेगेटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आए तो क्या होगा, चार्ज घटेगा या बढ़ेगा, बोलो बेटा। अगर घटेगा। नेगेटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आया तो चार्ज घटेगा बेटा, है ना। ठीक है, तो देख बेटा इस पे पहले चार्ज कितना था -100 और आया कितना बेटा Q। तो चलो मैंने मान लिया कि Q जो है 100 से बड़ा है ना बेटा। तो अगर Q 100 से बड़ा है तो अब ये हो जाएगा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये हो जाएगा Q -100, बोलो बेटा, है ना। लेकिन तुम मानते हो अगर कि Q 100 से छोटा है तो तुम करोगे इसको माइनस इसको प्लस, है ना। अब देख बेटा इस पे पहले से कोई चार्ज था नहीं तो ये आया Q, बोलो बेटा, राइट ना। अब लूप में जाओ, लूप में जाओ कैसे लिखोगे माइनस प्लस इक्वेशन, वाला फिर से बता दीजिए सर। फिर से बोलो बेटा। सर माइनस प्लस वाला कैसे? जैसे मान लो -10 कूलम पहले से है बेटा, है ना। इसमें अगर +20 कूलम का चार्ज आएगा तो क्या होगा, रिजल्टेंट चार्ज क्या हो जाएगा बोलो, 20। +10 ना, यस सर, +10। मतलब नेगेटिव वाला प्लेट बन जाएगा पॉजिटिव, यस सर। ठीक है। अब देख बेटा इस पूरे लूप में घूम जाओ, यहां से आओ, टच किया नेगेटिव तो लिखोगे पॉजिटिव, हरी। अब टच किया ये ना बेटा पॉजिटिव तो लिखेंगे नेगेटिव, Q -100 डिवाइड बाई 20 सॉरी। अब आगे बढ़ो, इसको टच किया बेटा प्लस को लिखेंगे माइनस, कितना बच्चा Q बाई 20, इधर से आए टच किए नेगेटिव लिखेंगे पॉजिटिव, +20 बराबर 0, बोलो बेटा होगा। ठीक है, अब सबको 20 से मल्टीप्लाई करो, 20 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो -Q माइनस माइनस +100 है ना बेटा, फिर -Q और +800 इक्वल टू 0, इसका मतलब 2Q इक्वल टू 900। तो Q इक्वल टू कितना हो गया बच्चा 450 माइक्रोकूलम चार्ज, इतना चार्ज फ्लो करेगा, समझ गए, बोलो। सर वीडियो थोड़ा ब्लर्ड आ रहा है। सोचते कि जो कैपेसिटर है जिस पर चार्ज है 100 माइक्रोकूलम का, हाँ? उधर से उस कैपेसिटर पे चार्ज फ्लो होना शुरू हुआ जहाँ पे चार्ज बिल्कुल नहीं है, और फिर आगे ऐसे नहीं बच्चा, जब दोनों प्लेट यहाँ ज्वाइंट होंगे है ना तो सर्किट कंप्लीट नहीं है ना, बोलो। हाँ। जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता है बेटा तो बाउंड चार्ज मूव नहीं करता है ना, याद है ना। लेकिन इससे पहले वाले एग्जांपल में हम लोग ने वैसे ही किया था, जिस कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज नहीं है उस पे आ रहा था जिस पे है। सर बोलो बोलो, सर जो बैटरी से जो पहले एक बच्चे के बाद खत्म होने दे, बोलो बेटा बोलो, क्या बोल रही थी तुम। तो सर हम ये कह रहे थे कि पहले जो क्वेश्चन थे सर उसमें ऐसा कैपेसिटर था जिस पे चार्ज नहीं था और फिर उस पे चार्ज आया। हाँ। अभी यहाँ कौन है, सेल ना बेटा, हाँ सर। तभी हम सेल की बात ना मानेंगे, सेल ना होता है सोर्स, हाँ सर। है ना। लेकिन तुम चाहे कैसे भी चले जाओ लेकिन लूप में जाओ तो फर्क नहीं पड़ता है बेटा। अगर तुम ऐसे ना क्यों ना मान करके ऐसे क्यों मान लोगे, लूप में सॉल्व करोगे सेम ही आंसर आएगा, है ना। अब बोलो तुम बोलो। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, वीडियो ब्लर आ रहा था। अच्छा हाँ हाँ सर वीडियो अपलोड है, जो प्राइवेट कर लेते हैं फिर। सर वो चार्ज आया था सर, हेलो सर, बोलो बोलो सर जो बैट सोर्स से चार्ज आया था सर उसको हमने सर स्मॉल मान के करें तब भी इतना ही आ रहा है सर। जो सोर्स से चार्ज आ रहा है उसको क्या मान लें उसको, सर 100 से स्मॉल मान के करें तो तब भी इतना ही आंसर आएगा सर। हाँ तभी उतना ही आएगा, अभी ऐसी बात है, इतना ही ये आया आना था, भी चाहिए। इतना ही आया था सर, वो सबसे गलत है सर। नहीं बेटा तुम क्यू से अगर 100 कम मानोगे तो क्या लिखोगे तुम, वहां लिखोगे 100 माइनस क्यू लिखोगे ना। सर नेगेटिव प्लेट हो जाएगी, पॉजिटिव ले लेंगे। हाँ तो भी सेम ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे।
बेटा टैब पे आ जाऊं क्या? टैप पे पढ़ा दो सर। अभी टैब पे आ जाते हैं बेटा, वीडियो सब ज्यादा दिख रहा है हाँ सर। सर टैब पे कर दीजिए, बहुत ब्लर हो। टाइम वेस्ट होगा तो पढ़ दो। अरे हमारी क्लास में होता है ये? सिर्फ हमारी क्लास में ही होता है ब्लर? हाँ, पता नहीं क्यों, लगता हम लोग स्पेशल तुम्हारे केस बैच में लोगों ने डिस्काउंट ज्यादा लिया है, लगता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, दूसरे बैच का भी हुआ है ब्लड, आज हुआ है, दूसरे बैच का ब्लड हुआ है। चलो देख बच्चा, नोट में कुछ पॉइंट लिखे जाएं। देखो बच्चा, नोट में एक पॉइंट देखते बच्चा, नोट का सबसे पहला पॉइंट, इफ एन अनचार्ज कैपेसिटर, जिस कैपेसिटर में पहले से कोई चार्ज ना हो बेटा, है ना, इज चार्ज्ड with the help of a cell, ठीक है बेटा, है ना, क्या कहोगे, अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट, है ना बेटा, इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय कैपेसिटर। समझा बच्चा? जब अनचार्ज कैपेसिटर को सेल से चार्ज करोगे तो क्या होगा बेटा, जितनी एनर्जी जाएगी बेटा कैपेसिटर में, है ना, जितनी एनर्जी हमारी जाएगी कैपेसिटर में, उतनी ही एनर्जी हमारी लॉस होती है बेटा हीट में, है ना। ये हम लोग अलग से कोई थ्योरी नहीं है बच्चा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन सॉल्व करके ये प्रूफ हुआ था, है ना बच्चा। जब कैपेसिटर इन्हें सर्किट पढ़ाया था बेटा, उसके पहले ये तो जो सर क्वेश्चन हाफ किए सी थे पहला ए हम स्क्वायर लोग, वाला। हाँ ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हो गया इसमें, इसका मतलब क्या होगा बेटा, तो कहोगे 50% ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बाय सेल इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। समझा बच्चा? सेल जो सप्लाई करेगा बेटा एनर्जी, उसकी आधी एनर्जी कहां चली जाएगी, हीट में चली जाएगी, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट लिखो, इफ टू कैपेसिटर्स, दो ही कैपेसिटर्स हैं बेटा, है ना, आर कनेक्टेड टुगेदर, है ना बेटा, दो कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ दिया जाए, है ना, देन जो एनर्जी लॉस होती है बेटा, हीट लॉस, है ना, वो कितनी होती है, हीट लॉस होती है बच्चा हाफ C1C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। समझा बच्चा? इतनी एनर्जी हमें से क्या होगी बेटा, लॉस हो जाएगी, है ना। ये भी हम कैसे प्रूव करेंगे, क्वेश्चन से ही प्रूव करेंगे कि एक कैपेसिटर C1 पे है और एक कैपेसिटर C2 पे है, दोनों का आपस में जोड़ दिया, है ना बेटा, तो इतनी एनर्जी हमारी लॉस हो जाएगी, ठीक है, नोट कर लो इसको। अनचार्ज कैपेसिटर है सर ये 2 वाले? नहीं, V1 है पहले का पोटेंशियल, V2 है दूसरे का पोटेंशियल। ओके सर। सर बाय सेल की बात की लिखा है, बोलो, बाय सेल के बाद बाय सेल इज इज लॉस्ट।
v1 माइनस v2 स्क्वायर है। हाँ बेटा, हो गया सर? नहीं सर, एक मिनट। हाँ, लिखो लिखो। अब हो गया बेटा? यस सर। चलो चलो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चा। देखो, अब तक जो हमने किया बेटा उसके लिए कॉन्सेप्ट था ये, है ना? देखो सवाल बेटा, एक कैपेसिटर ये है, एक सेल ये है, आगे हमारा एक और कैपेसिटर है बेटा, आगे एक और सेल है, और आगे एक और कैपेसिटर है। ठीक है बच्चा? और ये हमारा है स्विच। ठीक, अब देखो इस कैपेसिटर का कैपेसिटी 10 माइक्रोफैराड है, ये हमारा 20 वोल्ट है, ये हमारा 20 माइक्रोफैराड है ना? और ये हमारा बच्चा 40 वोल्ट है। ठीक है, और ये हमारा पहले से इसमें चार्ज है प्लस माइनस, ये है बच्चा 100 माइक्रोकूलम का चार्ज है इस पे, और ये 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। ठीक है, सवाल कहता है इफ द स्विच इज क्लोज्ड, अगर हम स्विच को क्लोज कर दें, है ना बेटा, तो कहता है फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू सेल, सेल से कितना चार्ज फ्लो हुआ, करो तो।
करो बच्चों करो, कुछ बच्चों का आया है आंसर। मैं करता हूं बच्चा, मैच करना आंसर। देख बेटा, यस सर। मैंने कहा कि मान लो यहां से चार्ज इधर गया Q, ठीक है बेटा। तो मान लो Q यहां से गया, तो ये वाले प्लेट पे हो जाएगा ये पॉजिटिव या नेगेटिव Q चार्ज, है ना बेटा। देखो प्लस वाले पे मैंने प्लस लैंड कराया ना बेटा, तो इस पे Q बढ़ जाएगा, है ना। और इसका ये हो जाएगा प्लस माइनस, इस पे हो जाएगा Q, बोलो ठीक। अब इस लूप में घूम जाते हैं बेटा हम लोग। अब इस लूप में घूम जाया जाए तो सोल्यूशन देख बच्चा, इस लूप में इधर से आओ, स्विच से आगे बढ़ो, स्विच से आगे बढ़ो इस तरफ, तो पहले टच किए बेटा 40 को, तो ये हो गया +40, फिर आगे बढ़े तो -20 Q/20, बोलो बेटा। फिर आगे बढ़े तो आया -20, फिर आगे बढ़े तो -Q/10, है ना बेटा। फिर आगे बढ़े तो -100 + Q/10, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सबको 20 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो ये हो गया बच्चा 800 -Q -400 -2Q -200 -2Q इक्वल टू 0। तो कितना हो गया बेटा 5Q इक्वल टू, ये हो गया बच्चा हमारा कितना 200, है ना। इसका मतलब Q आया बेटा 50 माइक्रोकूलम, बोलो बेटा इतना चार्ज फ्लो करेगा। आया समझ में? 40 आएगा ना सर? सॉरी हाँ 40 आएगा बेटा, सही कहा तुमने, मेरे 40 आएगा। नेगेटिव आ रहा है सर। सर क्यों नेगेटिव आ रहा है सर मेरे? देख लो ठीक से, पॉजिटिव आ रहा है ना अभी तो। 40 आया था। सर डायरेक्शन उल्टी ली है सर मैंने, क्योंकि कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। सर अगर डायरेक्शन उल्टी लेते तो आंसर थोड़ा चेंज हो जाता, मैग्नीट्यूड। आंसर आता है -40, इसका मतलब जो डायरेक्शन में तुमने माना है उस डायरेक्शन में -40 गया है, तो उसका उल्टा +40 गया है। सिंपल, एक ही बात है ना। सर अगर जैसे मतलब यहाँ से उल्टी डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करा रहे होते, तो जो 20 या वो 20 वोल्ट वाला है सर उस वो तो मतलब कम पोटेंशियल पे है, तो क्या उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती फिर? देख बच्चा, जो तुमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है ना, हाँ सर। उस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में +40 की जगह -40 पुट कर दो, ठीक है। अब उसके बाद देखो सारे कैपेसिटर से बराबर आते हैं कि नहीं चार्ज। देखो मेरा अभी चार्ज कितना आ रहा है, मेरा अभी आ रहा है इस वाले कैपेसिटर पे, इस पे आ रहा है +- यहाँ आ रहा है 40, नीचे वाले पे इधर वाले पे आ रहा है मेरा ये +- ये आ रहा है 40, इस पे आ रहा है मेरा ये +- और इस पे आ रहा है 140। बताओ फाइनली आंसर सेम है कि नहीं है? है ना सेम? ठीक है, फिर आगे बढ़े बेटा। देख बेटा, नोट में पॉइंट लिखो, लिखो भाई, लिखा जाए बेटा आगे। अब कैपेसिटर सर्किट, है ना बेटा, विथ नोट लिखना रेजिस्टर, है। ना ऐसे लिखो, हेडलाइन दो। कैपेसिटर सर्किट में क्या हो बच्चा, अगर रेजिस्टेंस भी हो, अगर कैपेसिटर सर्किट में रेजिस्टेंस भी हो, है ना बेटा, तब क्या होगा बताओ। अब कैपेसिटर को चार्ज होने में समय लगेगा ना बेटा, बोलो, है ना। अगर कैपेसिटर को चार्ज होने में समय लगेगा, इसका मतलब अगर हम कहें स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद, है ना, और या कहें फाइनली, ये दोनों बातें अलग अलग हो जाएगी ना बेटा, बताओ। अब हर समय चार्ज अलग अलग होगा बेटा, है ना। तो देखो, तो मैंने कहा एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर, बोलते बच्चा अगर कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अभी, बोलो।
कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है बच्चा, इसका मतलब कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अभी? 0 ना बेटा। 0 सर। कैपेसिटर पे चार्ज आएगा तभी ना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, बोलो। यस सर। अब अगर चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है ना बेटा। देख बेटा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब वो कैसे बिहेव कर रहा है? जैसे कि वो आइडियल कंडक्टर हो, है ना। तो कहेंगे अनचार्ज कैपेसिटर इन ए सर्किट, है ना बेटा, बिहेव्स एज एन आइडियल कंडक्टर। समझो बेटा, कैसे बिहेव करेगा? एक आइडियल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा इन द सर्किट। उस सर्किट में आइडियल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। कब? इनिशियली, है ना बेटा, शुरुआत में, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? टाइम t बराबर 0। समझ गए? अगर मैं दूसरा पॉइंट कहूं बेटा कि अब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, तो बताओ बेटा, कैपेसिटर का फुल चार्ज हो गया तो क्या कैपेसिटर और चार्ज एक्सेप्ट करेगा बेटा? नहीं। नो सर। नहीं ना। अगर और चार्ज एक्सेप्ट नहीं करेगा बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? कि अब उस वाले ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, बोलो। यस यस सर। है ना। तो सर। क्या कहेंगे? इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ? कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, है ना बेटा। इन स्टेडी स्टेट व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, है ना बेटा, पूरी तरह से चार्ज हो गया, है ना बेटा। देन नो करंट flows in the branch of capacitor, है ना बेटा। कैपेसिटर के ब्रांच में अब करंट फ्लो नहीं करेगा। ये बात समझे ना बेटा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? कैपेसिटर अभी कैसे बिहेव कर रहा है? कैपेसिटर बिहेव्स एज एन आइडियल इंसुलेटर। बोलो बेटा, समझे ना? यस सर। नोट कर लो दोनों पॉइंट।
बनाओ, सॉल्व करो बेटा इसको। दक्ष बेटा यहाँ कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में करंट फ्लो नहीं होता बेटा, है ना। कैपेसिटर के प्लेट्स में चार्ज इंडक्शन से आता है। बैटरी क्या करता है, दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंट रहता है, और दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंट हो गया तो बीच में आता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से दोनों पे चार्ज इंड्यूस होता है ना। पहले प्लेट से दूसरे प्लेट में चार्ज नहीं आता। करो बच्चा करो। चलो बच्चा देखो मैं करता हूं। देखो बच्चा फर्स्ट वाला सवाल, तो देख बेटा एट t इक्वल टू 0 है ना, कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा बेटा, कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, ये बिहेव करता है आइडियल के जैसा ना बच्चा। तो बस सिंपल सी बात है, ऐसा करेंगे हम लोग कि कैपेसिटर को हटा करके वहां पे एक आइडियल कंडक्टर लगा देंगे बेटा, बोलो है ना। कैपेसिटर को हटा दो वहां से और एक आइडियल कंडक्टर लगा दो, है ना। बोलो बच्चा, है ना। देखो इसको मैंने जहां पे जिस जगह मैंने बेटा रेड कर दिया है ना, समझो वहीं पे लगा हुआ था कैपेसिटेंस, बोलो ठीक है। तो देख बेटा अभी हमारे सवाल में दो रेजिस्टेंस तुमको दिख रहे हैं बेटा पैरेलल में, उन दो रेजिस्टेंस में वैल्यू सेम है ना बेटा, बताओ है ना। इसलिए क्या होगा बच्चा, इन दोनों में करंट सेम जाएगा, बोलो यस सर 6/5 होगा। हाँ, तो इसमें कितना आ जाएगा बताओ करंट, ये जगह 2i है ना। अब इस लूप में घूम जाओ तो क्या हो जाएगा -2i इंटू 10, फिर आगे बढ़े -i इंटू 10, फिर नीचे वाले रेजिस्टेंस में आए, ये भी 10 था ना, -i इंटू 10, और बेटा सेल है ये 30, तो +30 इज इक्वल टू 0 है ना बेटा, +30 इक्वल टू 0।
तो क्या हो जाएगा बेटा ये, अच्छा वोल्ट बेकार लिख दिया, वोल्ट की जरूरत नहीं, इक्वल टू 0। तो आई कितना हो जाएगा बच्चा हमारा, ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 10 प्लस 10 प्लस 20, 40, 20 प्लस 10 प्लस 10, 14 हो जाएगा बेटा। सर वहाँ पे 2i आएगा ना। सर आर इक्विवेलेंट निकालिए सर, उससे तो सर 6/5 आएगा सर। आर इक्विवेलेंट सर तीसरे वाले टर्म पे 2i आएगा। तीसरा टर्म पे 2i आएगा, क्या बोल रहे हो, 30 सर वोल्ट आर है, 2i इक्विवेलेंट वहां क्यों आएगा, वो तो सर वोल्ट है। 3/5 आएगा सर आई की वैल्यू। 6/5 आया सर, 10 ओम से आपने गलत 25 ओम हो जाएगा ना। दूसरा टर्न और 2i इंटू 10, सब फिर i इंटू 10, अच्छा यहाँ 2i होगा, सॉरी ये 2i ना होगा इसमें, अच्छा हाँ सर, हाँ ठीक ठीक है बढ़ता, 3/5 ये हो जाएगा भाई 50 हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 3/5 एम्पियर, ठीक है ना। अब चलते हैं बेटा स्टडी स्टेट में। स्टडी स्टेट में कैसे बिहेव करेगा बेटा, आइडियल इंसुलेटर ना बेटा, बी वाले पार्ट में आओ, वही डायग्राम फिर से बनाओ और आइडियल इंसुलेटर दिखा दो इसको। देख बेटा अगर आइडियल इंसुलेटर हो गया इसका मतलब ओपन सर्किट ना बेटा, बताओ ये तो 10 रह गया ऐसे ही, ये भी हमारा 10 रह गया बच्चा, इधर भी 10 रह गया है ना, और ये हमारा हो गया बच्चा 10, लेकिन यहाँ बन जाएगा बेटा कैपेसिटर की जगह पे ओपन सर्किट, बोलो है ना। तो देख बेटा अब जो करंट आएगा ये पूरा ऐसे ही आएगा, बोलो है ना, जिस ब्रांच में था कैपेसिटर वहां करंट जाएगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा -10i, फिर -10i, फिर -10i, माइनस प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आई कितना हो गया बच्चा बताओ, 1 एम्पियर ना, बोलो ठीक है। अब देख तो बच्चे ध्यान से, अब मैंने कहा बेटा कि ऐसा करो, एक यहाँ पॉइंट मान लिया जाए ए पॉइंट और यहाँ पॉइंट मान लिया जाए बी पॉइंट, है ना बेटा, है ना। तो महसूस कर इस डायग्राम में जो दिख रहा है तुम्हें बेटा ये वाली चीज है ना, इस रेजिस्टेंस में है ना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताओ, जीरो ना बेटा, करंट नहीं गया ना उसमें, इसका मतलब जो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है वही ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस है, बोलो। तो ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10i ना बेटा, इसका मतलब 10 वोल्ट, बोलो बात समझे ना। ठीक है, तो अगर इसमें क्या समझ में नहीं आया बताओ, बोलो बोलो कहाँ दिक्कत है। अरे बेटा कैपेसिटर का ये वाला पॉइंट देखो, कैपेसिटर का ये वाला पॉइंट देखो, है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा ना बेटा, यस सर, दोनों रेड पॉइंट का पोटेंशियल सेम ना बच्चा, बोलो है ना, हेलो और ये ब्लू पॉइंट का भी सेम पोटेंशियल, बोलो है ना। सर ए भी इक्वल टू, ठीक है सर। हेलो सर, बेटा रेड, हाँ बोलो, सर आप बता दो मेरे को, पहले में डाउट है ए में, पहले बी समझ में आया बताओ, ये बी तो आ सर गया आ सर। गया। हाँ तो बी में कितना चार्ज था, कितना चार्ज होगा कैपेसिटर पे, कैपेसिटर पे हो जाएगा बेटा चार्ज सी इंटू वी ना बेटा, सी था 10, इसका मतलब 100 माइक्रोकूलम हो गया आंसर, ठीक। अब तुम बोलो ए में क्या दिक्कत थी तुमको, सर ए में ये दिक्कत थी, अगर हम वो निकालें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से तो सर आई 6/5 आता है। हाँ बच्चा तुम्हारा आई 6/5 सही आ रहा है, तुम्हारा अच्छा 6/5 जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, बैटरी से आ रहा है ना, यस सर, मेरा भी तो वही आ रहा था, देखो यहाँ 2i था ना। हाँ आ गया सर, आ गया, वो 2 आई है। बात समझ में आ गई सबको, यस सर। यस सर। दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, नो सर। ये बात समझ में आएगी बेटा कि इसमें सिंपल किरचॉफ लॉ के फॉलो करना होता है, कुछ खास बात तो है नहीं इसमें, यस सर। है ना। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा ही, अरे यार
तो देखो अभी तुम लोग को मुझे छोड़ दूंगा जल्दी आज, तो जाना है बेटा डॉक्टर के पास मुझे। हो गया सर? हम्म, क्या हो गया सर? लेके जाना है डॉक्टर के पास बेटा, डेंटल प्रॉब्लम है उसका। देख बेटा ये स्विच है ना, स्विच है, और देख बेटा यहां से भी बीच में एक रेजिस्टेंस है ना। ये हमारा है बच्चा 10 माइक्रोफैराड का, ये बेटा 20 माइक्रोफैराड का, ये है 10 ओम, ये है 10 ओम, ये है 10 ओम, और ये भी है 10 ओम, ठीक है। और ये तुम्हारा है बच्चा 40 वोल्ट का, ठीक है। तो सवाल कहता है बेटा देखो क्या, कि फाइंड मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर्स। समझ गया? मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ? स्टेडी स्टेट में बेटा, यस तो करो सर। तो आफ्टर क्लोजिंग द स्विच क्लोज करने के बाद मैक्सिमम चार्ज क्या होगा? चलो बनाओ।
ट्राई कर लिया बेटा? यस सर। तो देख बच्चा, जब ये फुल्ली हो जाएगा चार्ज, है ना, इसका मतलब क्या होगा, कैपेसिटर वाले ब्रांच से करंट नहीं जाएगा ना बेटा? यस सर। देखो हमारा करंट कैसे जाएगा, यहाँ से आया बेटा करंट, इसमें आया करंट, है ना? अब देख बच्चा, वहां आ गया कैपेसिटर, उसमें जाएगा नहीं, नहीं जाएगा। आ जाएगा पूरा करंट ऊपर, ये जाएगा 10 ओम से, है ना? फिर देखो आगे कैपेसिटर नहीं जाएगा उसमें, नहीं फिर जाएगा। जाएगा इस 10 ओम में, फिर यहाँ से आएगा इस 10 ओम में, है ना बेटा? और फिर यहाँ से ऐसे आ जाएगा, बोलो बोलो बेटा, करंट कभी भी डिवाइड हुआ क्या? नो नो सर। सर। सारा करंट एक ही ब्रांच से फ्लो किया ना बेटा? बताओ, पूरा एक ही ब्रांच बिहेव किया ना? यस तो इस सर। पूरे में बताओ कितना है बच्चा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 40। 10, 20, 30, 40, 40 ओम ना बेटा? बोलो, यस सर। है कि नहीं? और 40 वोल्ट था बेटा, इसका मतलब करंट कितना हो गया? 1 एम्पीयर। 40 बाई 40 इक्वल टू 1 एम्पियर, बोलो, है ना? यस सर। तो अगर इसको बोल दूं मैं कैपेसिटर 1, तो बोलते बेटा ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है ना? ठीक है, तो Yes, sir. V1 जो होगा बेटा, वो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के बराबर होगा, Yes, और sir. ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 20I, इसका मतलब हो गया बेटा 20 वोल्ट। इसका मतलब Q1 कितना हो जाएगा, C1 V1 दैट इज इक्वल टू 200 माइक्रोकूलम। ठीक है बेटा, यस है सर। ना? अब चलो, इसको बोल दिया मैंने बेटा C पॉइंट, और इसको बोल दिया मैंने D पॉइंट, है ना? तो कहोगे ना दूसरा कैपेसिटर जो हमारा है C2, उसका V2 हमारा क्या हो जाएगा, VCD। VCD हो जाएगा बच्चा ये भी 20I, यस सर। भी हो जाएगा 20 वोल्ट। इसका मतलब Q2 इक्वल टू C2 V2। C2 V2 कितना हो जाएगा बच्चा, 400 माइक्रोकूलम। यस सर। आगे बात समझ में यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा बताओ, पहले कहाँ तक तुमको दिया था मैंने होमवर्क? सर एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 का पार्ट 1 दिया था। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 दिया था। यस सर। हाँ, और क्या मतलब, और करंट में क्या बचा हुआ है अभी डिस्कस करने के लिए? पार्ट 2 है बचा, पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 एक्सरसाइज 3 के। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 पार्ट 2। सर। तो एक्सरसाइज 3 कंप्रीहेंशन भी बचा कंप्लीट हुआ कर है लो। सर, एक्सरसाइज 2 का। वो तो पूरा हो गया ना, कल किया था ना हम लोगों ने पूरा। थोड़ा सा सर एक कंप्रीहेंशन सर है प्रॉब्लम, तो कल आपने चलो बोला कोई था कि बात नहीं, ठीक है बताएंगे बाद में। फोर्थ चलो वाला कल कर लेंगे। तो कल कर लेंगे बेटा, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर लो। करंट की सीट कल पूरी हो जाएगी हमारी। यस सर। यस सर। चलो बच्चा, आज और इतना ही। डीपीवी भी करेंगे। बाय सर। डीपी कल करेंगे डिस्कस, है ना? ओके सर। चलो बच्चा, बाय बच्चा। बाय सर। बाय सर।